सो हे एवरीवन, अगर आपको भी सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी, जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने फॉलो किया है। ये कुछ बातें मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। आप पूरी वीडियो देखना, आपको यहाँ से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। सो सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ, कितने मार्क्स के आते हैं। सो सबसे पहले CDP आता है 30 मार्क्स का, ठीक है। फिर हिंदी आता है 30 मार्क्स का, इंग्लिश आता है 30 मार्क्स का, और पेडागोजी 15 मार्क्स का हिंदी भी आता है, 15 मार्क्स का इंग्लिश भी आता है, ओके। और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो 60 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आएंगे, और अगर आप SST स्ट्रीम से हो तो आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आएंगे। टोटल टाइम आपके पास 150 मिनट्स होते हैं, यानी कि 2.5 घंटा आपको मिलता है। बहुत ही अच्छा टाइम है जो, और 150 मार्क्स का होता है, और नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। तो ये सारी बातें हैं। सो अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या करें और कैसे करें, है ना। तो सबसे पहले मैं CDP की बात करूँगी। ऑन यूट्यूब आप लेट्स लर्न नाम का एक चैनल है, हिमांशु मैम उसमें पढ़ाती हैं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टीचर है। और एक सचिन सर है जिनके चैनल का नाम है सचिन एकेडमी, ये भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टीचर है। आपको जिस टीचर से पढ़ के अच्छा लगे, जिस टीचर से आपको समझ में आए अच्छे से, आप उस टीचर से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट बात करती हूँ मैं माई नोट्स, यानी कि मेरे खुद के नोट्स मैंने बनाए हैं, और मैं बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे बताने वाली हूँ। अपने नोट्स से रिवीजन करवाऊँगी। बहुत ही शॉर्ट नोट है, बहुत ही ज़्यादा ईजी नोट है, आप एक बार पढ़ के देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और अब दूसरी बात करते हैं कि जब भी आप कुछ भी पढ़ो तो आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप खुद से नोट्स बनाओगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे एग्जाम टाइम में। लोग जो बोलते हैं ना नोट्स बनाओ, वो ऐसे ही नहीं बोलते, बनाना पड़ता है भाई। नोट्स बनाओगे ना तभी आपको समझ में आएगा, आसानी से आप क्रैक कर लोगे एग्जाम को, बहुत आसान होता है फिर। ठीक है, ये तो बात हुई नोट्स की। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 साल तो आपको लगाने ही लगाने चाहिए। आपने नोट्स बना लिया, PYQ लगा लिया, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट्स होते हैं, आप उसको लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, यही काफ़ी है आपके लिए। फिर उसके बाद हम आते हैं हिंदी पे। अब हिंदी में क्या आता है, पैसेज आता है, पोएम आता है। अब इसमें क्या हमें पढ़ना है पैसेज? नहीं भाई, इसमें पढ़ना नहीं है। इसका क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाओ, ठीक है। ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रामर कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, बस बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको बेसिक जानकारी है तो उससे कम चल जाएगा। और PYQ आप लगाओ, PYQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ लगाओगे ना तो आपकी हिंदी और इंग्लिश के जो ग्रामर है ना, 2 से 3 सवाल बस आते हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है तो PYQ, पैसेज, पोएम्स जो आते हैं उसके लिए, ठीक है। तो अब लास्ट बात करते हैं पेडागोजी का, कि पेडागोजी में जो हिंदी इंग्लिश के पेडागोजीज आते हैं वो हम कहाँ से पढ़ें। तो हिमांशु मैम का भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होगी। इंग्लिश की पेडागोजी है, हिंदी की पेडागोजी है, आप देख लोगे, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। आप उतना ही देख कर जाओ, आपका क्वालिफाई होगा एग्जाम। मैंने उतना ही करा था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाती हैं। और सचिन सर भी बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के सारी चीज़ें, जितनी भी प्लेलिस्ट है ना, सारी के सारे आप देख जाओ। यूट्यूब है ना आपके पास, फ्री है भाई, आप देखो तो सही, सब कुछ है आपके पास। बस आपको इतना काम करना, बहुत ही आसान तरीका। PYQ, नोट्स, और ये सर एंड टीचर्स जो मैम है, बेस्ट मैम है ब्रो। सो ये तो बात हुई सब्जेक्ट्स की। और सबसे कठिन बच्चों को लगता है, हम सभी को लगता था, मुझे भी लगा था, SST की। भाई SST कहाँ से पढ़ें, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये SST जो है ना, सिर्फ एक सर काफ़ी है मेरे लिए, बेस्ट टीचर है ये, बेस्ट से भी बेस्ट टीचर है। मैंने इनसे सिर्फ 20 दिन पढ़ाई करी, और मैंने तरीके से नोट्स बनाया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सर करवाते हैं, इनकी प्लेलिस्ट आप खोल कर देखो, मैराथॉन्स देखो यार, इतने सारे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे मतलब टीचर्स पढ़े हुए हैं। आप कैसे, मतलब आपको टीचर्स नहीं मिल सकते, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो सबसे बेस्ट टीचर मेरे लिए सनी सर है, और SST आप इनसे पढ़ के देखो, बहुत ज़्यादा अच्छी टीचर है। टीचर्स अड्डा नाम का चैनल है, उस पर आपको सनी सर मिल जाएंगे, इनकी प्लेलिस्ट्स हैं, और ये पढ़ाएंगे भी आने वाले समय में, बहुत सारे प्लेलिस्ट इनकी मिल जाएंगे। और कंक्लूजन बस यही है इसको क्वालिफाई करने। सो कंक्लूजन इन सब का यही है कि नोट्स बनाओ, आप रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, कंसिस्टेंट रहो, यही आपके MRP रूल्स हैं, तभी आप सक्सेस पा पाओगे। जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई है। SST कहाँ से करना है, NCERT आप पढ़ो, ये बेस्ट टीचर है SST के लिए, मैं बता रही हूँ, बेस्ट टीचर है, आप पढ़ के देखना। इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, ये बेस्ट टीचर है। और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप NCERT पढ़ो। मुझे खासकर मैंने SST दिया था तो मुझे SST के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो ऑफकोर्स मैंने 20 दिन बस पढ़ा था इन सर से, और यूट्यूब से ही बस पढ़ा था, और मेरे 60 में से 40 मार्क्स आए थे, जो कि बेस्ट मार्क्स थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने नंबर आएंगे, बट आए, सिर्फ और सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से। बेसिकली मेरा मोटिव यही था कि आप भी क्लियर कर सको फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको रेगुलर होकर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन पढ़ लिया काम खत्म, नहीं भाई, पढ़ना होगा, आपको कंसिस्टेंट होकर पढ़ना होगा। ये 3 टीचर्स मेरे लिए बेस्ट रहे हैं, हिमांशी मैम, सनी सर एंड सचिन सर। थैंक्स टू दीज टीचर्स, ताकि मैं क्लियर कर ली हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर ली हूँ सीटेट को, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, कुछ भी आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आने वाले समय में मैं CDP के नोट्स शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना है, कुछ भी सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगी, हर एक बात बताऊँगी जो भी आपको डाउट रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।